जय मसीह की। आइए हम आज की पवित्र आराधना को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करें। परमेश्वर यहोवा अपने पवित्र मंदिर में है, समस्त पृथ्वी उसके सामने शांत है। हे जाति जाति के सब लोगों, यहोवा की स्तुति करो। हे राज्य राज्य के सब लोगों, उसकी प्रशंसा करो, क्योंकि उसकी करुणा हमारे ऊपर प्रबल हुई है और यहोवा की सच्चाई सदा की है। यह की स्तुति करो। कली से अपने स्थान पर खड़े हो जाएगी और प्रारंभिक गीत के रूप में हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 6। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्यवाद। सिद्ध हो सवेरे मेरे प्राण, ईश्वर को गा और धन्यवाद। रात बीती है हुआ बिहान, प्रभु की दया है एक साथ। प्रभु तुझे सराहता हूँ और तेरी स्तुति करता हूँ, कि रात और दिन सांझा बिहान, तू बिना बदल कृपावान। अंधकार के भय और वश में से मुझे फिर लाया तेरा स्नेह। हे प्रभु आज तू हर समय कर मेरी रक्षा और सहाय। स्वर्गमार्ग पर मुझे तू बढ़ा और फिर संजाने से बचा। परीक्षा में हो मेरी हार और पाप को मुझ में कुचल डाल। हे पिता अपनी कृपा से दिन भर तू सुधी मेरी ले। रह प्रीतम यीशु मेरे पास, धर्मात्मा मुझ में कर निवास। आइए हम इस स्थिति में रहेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर पिता, आज के इस महापवित्र दिन में हम आपके चरणों पर इस प्रातःकाल में आते मेरे परमेश्वर, और आपको हृदय से, हृदय की गहराइयों से अपने धन्यवाद बड़ी को अर्पित करते मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। हम धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आपने हमें जीवन दिया और बहुतायत का जीवन दिया मेरे परमेश्वर। आपने हमें जीवित रखा और बल और सामर्थ्य दिया, ताकि हम आपके सम्मुख खड़े होने का प्रभु जी हियाव कर सके। हम धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु जी। आगे की आराधना की हरेक गतिविधियों को मेरे परमेश्वर आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। आप हमारी अगुवाई करें, हमारे गीतों का गाना, वचनों का पढ़ा जाना, सुना जाना मेरे परमेश्वर आपको ग्रहण योग्य होने पाए, आपको भाने योग्य, चाहने योग्य होने पाए मेरे परमेश्वर। हम अपने जीवन में घटने पाए, लेकिन आप हमारे जीवन से निरंतर बढ़ते जाए प्रभु जी। यही हम इनके प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर। आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद देते हुए निरंतर मेरे परमेश्वर आपकी अगुवाई और आपकी उपस्थिति को हम पूरी आराधना में मांग लेते हैं प्रभु जी। इस छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सबों के उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। सुनिए और दया से ग्रहण कर ले। आमीन आमीन। आइए हम सब परमेश्वर की स्तुति में गीत को गा लेंगे। गीत का नंबर है 367 367 367। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ। मेरी आशा है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूं। रख मुझको ए मसीह, जहाँ सोता क्रूस
काम के योग्य कर मुझको सेवा में लगा। मेरा मन कर स्थिर मेरी इच्छा को अपनी इच्छा से मिला। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस पे खास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पास। अपनी प्रार्थना में जैसे मित्र से ऐसे तुझसे बात करूं। जो एक घड़ी भी तेरे संग रहूं तो महाआनंदित हूं। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस पे खास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पास। सबसे गहरा प्रेम मैं न जानूंगा जब तक स्वर्ग न जाऊंगा। सबसे श्रेष्ठ आनंद तब मिलेगा जब तुझको आपसे देखूंगा। रख तू मुझको है मसीह जहाँ सोता क्रूस पे खास। रख तू मुझको है मसीह अपने घायल पांजर पास। आइए हम सब उत्तरवादी पाठ में जाएंगे और निकाल लेंगे पवित्र शास्त्र में से इफिसियों की पत्री उसका 4था अध्याय 1 से लेकर 24 तक उत्तरवादी की रीति पर पढ़ लेंगे और पास्टर साहब पढ़ने में अगुवाई करेंगे। इफिसियों 4:1 से लेकर 24 तक। आइए हम उत्तरवादी की रीति पर पवित्र शास्त्र में से इफिसी की पुस्तक निकाल लें, जिसे 4था अध्याय, और हम पद 1 से लेकर पद 24 तक इसे पढ़ लेंगे उत्तरवादी की रीति पर। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलावा से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सब पर एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिणाम के अनुसार अनुग्रह मिली है। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ाओ और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ गया, कि सब कुछ परिपूर्ण करे। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे डील दौर तक ना बढ़ जाएं, ताकि हम आगे को पालन करेंगे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक धोखे से उछाले और घुमाए जाते हैं। वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं।
जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ बैठकर उस प्रभाव के अनुसार हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा इसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में उन्नति करती है। इसीलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, परंतु तुमने सचमुच उसी की सुनी। सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसमें सिखाई भी है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट हो जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। अंतिम वचन हम सब एक साथ पढ़ेंगे। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर पिता अपने जीवित वचन के बड़े और सुने जाने पर आशीष देते। आमीन। आइए हम सबके विषय प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। जीवित सामर्थ्य महान पिता परमेश्वर, इस सृष्टि के मालिक, मुझे और हम सब मनुष्यों को अपने हाथों से रचने वाले जीवित परमेश्वर, हम इस प्रातः काल में आज के महापवित्र दिन में आपके चरणों पर आते हैं। आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आज के दिन को आपने हमें देखने के लिए दिया। आपने हमें सामर्थ्य दी, ज्ञान और बुद्धि दिया मेरे परमेश्वर, ताकि हम मेरे परमेश्वर अपने होठों से, अपने हृदय से अपने जीवित परमेश्वर को प्रभु जी धन्यवाद दे सके, पुकार सके, बातचीत कर सके मेरे परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें प्रभु जी अपने राज्य में उपस्थित किया, खड़ा किया और अपने राज्य के कार्य के लिए मेरे परमेश्वर आपने हमें इस्तेमाल किया एक पात्र की तरह प्रभु जी, ताकि हमारे द्वारा मेरे परमेश्वर बहुत सी आत्माएं आपके स्वर्गीय राज्य के भागीदार बन सके, बहुत सी आत्माओं को हम बचा सके और आपके खत्ते में प्रभु जी बटोर सके। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। देवरी कुल में मेरे परमेश्वर जो छोटी सी कलीसिया आपके नाम से स्थापित है, हम इस कलीसिया के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। आप दया करें मेरे परमेश्वर, प्रत्येक सदस्यों पर, प्रत्येक परिवारों पर आपकी दया का अनुग्रह निरंतर बना रहे। आपने अपनी बड़ी दया और अनुग्रह को दिखाया है मेरे परमेश्वर। इस कोरोना काल में मेरे परमेश्वर हर एक परिवार के लोगों को मेरे परमेश्वर आपने बचा रखा, आपने सुरक्षित रखा है। हम धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। अब इनकी प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, कलीसिया के छोटे बच्चों के लिए आप मेरे परमेश्वर इन बच्चों को अपने अनुग्रह और आशीष में बढ़ाइए, ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें मेरे परमेश्वर, डील डॉल में बढ़ाइए, आत्मिक बातों में ये बच्चे आगे रहें। जवान बच्चों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। ये जवान बच्चे आपके वचन के अनुसार दर्शन को देखने पाए और कलीसिया के लिए और अपने परिवार के लिए आशीष का कारण, उन्नति का कारण बन सके, कलीसिया के मंडली के मजबूत खंभे बन सके। हर एक के जीवन को आप बचाइए, शैतान को प्रभु जी व्यर्थ में उनके जीवन को अहेर न करने दें, परंतु आप अपने राज्य के कार्य के लिए इन जवानों को इस्तेमाल करें।
प्रत्येक बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे परमेश्वर। उनके जीवन के द्वारा प्रभु जी आपकी महिमा और बड़ाई निरंतर होती रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रत्येक भाइयों के लिए, उनका जीवन एक आदर्श बन सके प्रभु जी, अपने परिवार के लोगों के लिए, कलीसिया के लिए, समाज के लिए मेरे परमेश्वर। हर एक को अपनी आशीष से भरे। जो बीमार है, जो पीड़ा में है, जो तकलीफ में है मेरे परमेश्वर, हम उनको आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। विशेषकर हम प्रार्थना करते हैं बेटे अनिल के लिए प्रभु जी, उसकी मानसिक स्थिति के लिए मेरे परमेश्वर। उस जवान बेटों को आप प्रभु जी ज्ञान और बुद्धि से भरे, हर एक उचित और अनुचित बातों को समझ सके और भले और बुरे का ज्ञान उसे प्राप्त हो सके। दया करें प्रभु जी, आप संभाले रखें उसे। बेटी मीना मसीह को आपके हाथों में सौंपते हैं। छोटी बच्ची, प्यारी बच्ची एलिस को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप दया करें मेरे परमेश्वर। विनती और प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आज के इस समय के लिए जो बहुत विपरीत है मेरे परमेश्वर। बहुत से लोग पीड़ित हैं प्रभु जी इस कोरोना नाम की बीमारी से। इस संक्रमण से वो संक्रमित है मेरे परमेश्वर, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, नाना प्रकार की तकलीफ में है मेरे परमेश्वर। आप दया करें प्रभु जी, जल्द से जल्द इस पृथ्वी से ये कीटाणु, ये संक्रमण मेरे परमेश्वर मिट जाए, नष्ट होने पाए मेरे परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह हम चाहते हैं प्रभु जी। आपका धर्म है दाहिने हाथ मेरे परमेश्वर इस संसार पर बना रहे प्रभु जी। हर एक पीड़ा, हर एक तकलीफ मेरे परमेश्वर जो इस कोरोना से उपजी है प्रभु जी, इस कोरोना से बहुत सी मेरे परमेश्वर आत्मा शोकित और दुखित है मेरे परमेश्वर। कितने लोगों ने अपने प्रियों को खोया है मेरे परमेश्वर। देखिए जीवन में मेरे परमेश्वर आपकी शांति, आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी उपस्थिति मेरे परमेश्वर बनी रहे प्रभु जी। विनती और प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर। मैं इस छोटे से प्यारे बालक के लिए, जो बेटी विनी का बेटा है प्रभु जी, जो हॉस्पिटल में है, प्रीमेच्योर बच्चा मेरे परमेश्वर, उसको प्रभु जी विकसित होने में, सरवाइव करने में मेरे परमेश्वर आप मदद करिए। आप उसके साथ, उसके सराहने पैताने आप उपस्थित रहे मेरे परमेश्वर। आपका हाथ उसके ऊपर निरंतर बना रहे प्रभु जी। आपकी दया, आपकी करुणा को हम मांग लेते हैं उस बालक के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। वो बालक बड़े होकर आशीष का कारण बन सकते मेरे परमेश्वर। उसे अपने राज्य के कार्य के लिए आप इस्तेमाल करें प्रभु जी, इसलिए उसे जीवन भर दीजिए और स्वस्थ जीवन से परमेश्वर। हमारे पासवान को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। दया करे, उनकी अगुवाई करें प्रभु जी, जब आपके राज्य के कार्य को करते हैं, समझ बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करें। भेज की ब्यारी में जब वो वचन का प्रचार करते प्रभु जी, आप उनसे मुख से बातचीत करें, जो आप अपने प्रियों तक, अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं मेरे परमेश्वर, वो बातें उसके मुख में डालें। अपने मुख का प्रकाश उसके ऊपर निरंतर उदय रखें। जो सरकारी कार्य प्रभु जी इस पृथ्वी पर रहते हुए वो करता मेरे परमेश्वर, आप उस पर अपनी आशीष का हाथ रखें। जो अपने कार्य के लिए इतनी दूर जाता है प्रभु जी, उसके आने जाने में आप रक्षक और सहायक करें प्रभु जी। उसके शरीर के चारों ओर प्रभु यीशु क्रिस्त के पवित्र लोगों का बाड़ा रखें मेरे परमेश्वर, तो निरंतर आपके धर्म में दाहिने हाथों में सुरक्षित रह सकते। हर एक कार्य में प्रभु जी वो करता है, आप अपनी आशीष को बना। उसकी पत्नी के लिए प्रार्थना करती हूँ, सहायिका के रूप में आपने दिया है प्रभु जी। आप उसे विज्ञान और बुद्धि से, बल और शक्ति से आप प्रभु जी परिपूर्ण करें, ताकि अपने पति का प्रभु जी कंधे से कंधा मिलाकर प्रभु जी सहायिका बन सके। छोटे बेटे जैरमिया को आपके हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। बालक ज्यों बढ़ता चला जाता है मेरे परमेश्वर, आपकी अनुग्रह और आपकी आशीष में बढ़ता चला जाए। ज्ञान और बुद्धि से परिपूर्ण करें मेरे परमेश्वर, ढील डोल मुझसे बढ़ाए प्रभु जी, क्योंकि आपका दास का पुत्र है मेरे
देता है और प्रभु जी कोई भी उसे ऐसी गहरी चोट नहीं लग पाती, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी कि आपका धर्म में दाहिना हाथ उसे निरंतर संभाले रहता। हम मनुष्य प्रभु जी, हमसे चूक हो सकती है, लेकिन आप प्रभु जी निरंतर उसकी सुरक्षा अपने हाथों में रखते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद 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 देती हूँ। निरंतर हम उस बालक को प्रभु जी हर प्रकार से सफल बनाइए। मेरे जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपकी दया, आपका अनुग्रह मुझ पर बना रहे। आपके राज्य के कार्य के लिए प्रभु जी आप मुझे इस्तेमाल करते हैं। मैं धन्यवाद देती हूँ। आपने मुझे इस योग्य जाना है प्रभु जी। अभी तक आपने मुझे संभाले रखा है मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ। हर एक बातों में मैं आपको महिमा देती हूँ। तो हम मेज की संगति में जाते हैं, हमारे हृदय मेरे परमेश्वर आनंदित होने पाए और व्याकुल होने पाए प्रभु जी, ताकि हम आपकी वेदना को जो आपने क्रूस पर सही समझ सकें, इस लोगों और इस मांस के उस भेद को समझ सकें मेरे परमेश्वर। जब हम खाते और पीते हैं प्रभु जी इस रोटी और इस दाखरस को, हम आपके बहुमूल्य प्रभु जी बलिदान को हम स्मरण कर सकते हैं परमेश्वर, जो आपने मुझे उद्धार दिलाने के लिए, हम सबों को पापों से बचाने के लिए, पापों से उद्धार दिलाने के लिए जो आपने बलिदान दिया, वचन की संगति में आप जाते हैं प्रभु जी मेरे परमेश्वर। हम वचन की हर एक बातों को, भूल बातों को हम समझ सकते हैं। भेंटों को लेकर आते हमारे हृदय खुले हुए, क्योंकि प्रभु जी आपने कहा है मुझे परख कर देखो, मैं तुम्हारे लिए आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हें अपरंपार तुम्हारे लिए बारिश करता हूँ, आशीष में। हम अपने खुले हृदय के साथ आपको भेंट देने वाले हैं। हर एक बातों में प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं और छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सभी को उद्धार करता मुक्तिदाता प्रभु यीशु कृष्ण के पवित्र मधुर नाम से मांग सुनिए और दया से ग्रहण करें। आमीन। रोज की तैयारी के लिए हम इस वक्त गीत गा लेंगे। गीत का नंबर है 215, यीशु मेरे शरण स्थान तुझ बिन मेरा है कल्याण। यीशु मेरे शरण स्थान तुझ में मेरा है कल्याण, तेरी चीज़ें बंजर से लहू जल जो बहे थे, मेरे पाप धोखे हैं, हर कलंक को पोते हैं। भला जो मैं करता हूँ, जो मैं करता हूँ, धर्म का काम जो मेरा हो, मेरे पाप छुड़ाने को तरीका अपना आता है, केवल तू छुड़ाता है। छूछे हाथ में आता हूँ, तेरा क्रूस में पकड़ा हूँ, मेरी संगीता को अपने लहू से तू धो। नंगा हूँ अधर्म लाचार, धर्म से मुझे तू संवार। सांझ तलक चलती हो या जब सांस निकलती हो, जब मैं उड़ूं लोगों पार, होगा जब मेरा विचार। यीशु मेरे शरण स्थान तुझ में मेरा है कल्याण। आइए प्रियो, हम मेज की जय की आराधना में शामिल हैं। फिर जिस प्रकार से हम मेज की जय की आराधना में शामिल हैं,
हम इस रोटी को तोड़ते हैं, इस दाखरस को पीते हैं, तो हम निश्चय ही अपने विश्वास को प्रकट करते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संसार में आए, अपने आप को कुर्बान किया और हमारे पापों के कारण ही उस क्रूस की मृत्यु को सहा। प्रियो, हम इस संसार में इस प्रकार से जन्म लिए, संसार में हमारा सृष्टि हुआ। प्रियो, निश्चय ही हमारा यह कर्तव्य था कि हम परमेश्वर पिता की महिमा करें, बड़ाई करें। लेकिन संसार, मनुष्य पाप में दबा हुआ था, पाप से घिर चुका था। परमेश्वर पिता की एक ऐसी योजना पूरी हुई कि उन्होंने अपने ही निसंतान को, प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार को पा सकें। प्रियो, जब भी हम इस रोटी को तोड़ते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह की देह को स्मरण करते हैं, जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी देह को तोड़ा। हम जब भी दाखरस को उठाते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के लहू को स्मरण करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनमोल रक्त को, अनमोल लहू को हमारे लिए क्रूस पर बहाया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस मेज की दायरे की स्थापना के पूर्व अपने 12 शिष्यों के साथ वे इस मेज की बयानी में शामिल होकर इसकी स्थापना करके अपने शिष्यों से यह बात कहा कि तुम मेरे स्मरण में यही किया करना। तो प्रियो, आज जबकि हम इस मेज की दायरे में शामिल होते हैं, हम इस विधि को करते हैं, तो हम प्रभु यीशु मसीह की कही हुई इस बात को परिपूर्ण करते हैं, पूरा करते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को स्मरण करते हैं। और हम जब भी इस मेज की दायरे में हाथ डालते हैं तो हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर उस मृत्यु का प्रचार करते हैं। आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के इस पवित्र विधि में स्थापित किए हुए इस विधि में हम शामिल हों। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं और धन्यवाद दें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत नाम से पिता पास आते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं हर एक उन बातों में जो कि आपने हमारे जीवन में बोली थी, आपने आशीष दी, आपने हमारी अगुवाई की, आपने हमको सुरक्षित रखा। पिता, आपको लाख लाख धन्यवाद देते हैं। जबकि पिता, हम विशेष धन्यवाद देते हैं आपके उस अनमोल प्रेम के लिए, क्योंकि आपने हम मनुष्य से, हम पापियों से प्रकार से किया कि आपने अपने ही एक पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को इस संसार भेजा, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह द्वारा उद्धार पा सकें। जी हाँ प्रभु, हम जब भी इस मेज मेरे में शामिल होते हैं, इस विधि को हम करते हैं, तो हम प्रभु आपकी मृत्यु को हम स्मरण करते हैं। जी हाँ प्रभु, आपने अपनी कुर्बानी को इस क्रूस पर दिया और हमको हमारे पापों से दूर कर दिया। हम जब भी इस रोटी को तोड़ते हैं, दाखरस को पीते हैं, तो हम आपकी देह और आपके लहू को स्मरण करते हैं। पिता, आपके आशीष हम सबको पिता, अपनी अगुवाई हमारे जीवन में दीजिए। जहाँ कहीं भी यह विधि की जाती है, आराधना की जाती है पिता, सारी जगहों की उपस्थिति हो, वे सभी लोग आशीषित हो पिता। हर एक बपतिस्मा पाया, हर एक विश्वासी जब तक परमेश्वर आपके आशीषों से वंचित न हो पाए प्रभु, लेकिन आपके आशीष हम सबको दो। हम संपूर्ण जगत के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आपके आशीष हो प्रभु। जी हाँ प्रभु, यह पूरी प्रार्थना प्रार्थना के साथ मैं हमारा उद्धार करता और आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य नाम से मांग लेता हूँ। इस प्रार्थना को सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने जिस राह पर पकड़वाए गए, उन्होंने रोटी दी और आशीर्वाद को तोड़ी और उन्हें यह कहते हुए दी, तुमने खाओ क्योंकि यह मेरी देह है। इसी रीति से उन्होंने 42 बच्चे को यह कहते हुए दिया, तुम्हें इसमें से पियो क्योंकि मेरी वाचा का वह लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि दाखरस अब से उसी तक अपना पीऊंगा जब तक तुम्हारा पिता के राज्य में नया रखें। आइए प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह की जीवित देह और लहू की प्रत्येक की आत्मा में शामिल हैं।
आइए प्रियो, हम मेष की तैयारी करते में शिष्य में सिखाएं कि हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पुत्र माना जाए, तेरा राज्य आवे। तो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी, और पृथ्वी रोटी आज भी दे, और ऐसा हमने तो अपराधी को क्षमा किया है, पृथ्वी में मैंने अपराधी को क्षमा किया। हमेशा में नाला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा तेरी हो। आमीन। अभी हम सब अपनी अपनी भेंटों को अपने जीवित परमेश्वर के सम्मुख लेकर आएंगे और उस वक्त हम गीत गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता। उसका पहला पद गाएंगे, यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ अर्पण करता हूँ, प्रतिदिन संगति तेरी में विश्वास से चाहता हूँ, सब मैं देता हूँ, सब मैं देता हूँ, तेरी प्यारी यीशु सब देता हूँ। आइए हम भेंटों की प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 जीवित और समर्पित परमेश्वर पिता, पुनः हम आपके चरणों पर है प्रभु जी, आपको धन्यवाद चढ़ाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने हमें इस पृथ्वी पर रखा और आशीषें दी मेरे परमेश्वर, और प्रभु जी उन आशीषों में से मेरे परमेश्वर बहुत छोटा सा अंश हम आपके सम्मुख लेकर आए प्रभु जी, जिसके द्वारा आपके राज्य का कार्य उन्नति करते चले जाए, और प्रभु जी उसके द्वारा भले काम प्रभु जी इस कलीसिया के लिए कर सकते हैं। हम प्रभु जी धन्यवाद 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 देते हैं कि आपने भेंट को ग्रहण किया है, आशीषों से भरपूर किया है। जो भी हम सबों ने अपनी मुट्ठी में करके दिया है प्रभु परमेश्वर, और जो भी हमने अपनी आवश्यकता के लिए रखा है प्रभु जी, उसमें हमें किसी भली वस्तु की कमी घटी न होने पाए। भरपूरी के साथ हम इस पृथ्वी में आनंद के साथ प्रभु जी उसके द्वारा अपने जीवन को बिता सकते हैं। हर एक बातों में आपको धन्यवाद देते हैं, हर एक देने वालों पर अपने आशीष का हाथ निरंतर प्रदान करते हैं। छोटी सी विनती को बड़े धन्यवाद के साथ हम सब को उद्धार करता हूँ प्रभु यीशु ख्रिस्त के पवित्र और मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ध्यान करें। आमीन। नोटिस में इस प्रकार से है कि इसी तरह से आराधना जो है वो होएगी जब तक कि चर्चेस खुल नहीं जाती है। ऑनलाइन आपको आराधना जो है वो यूट्यूब के माध्यम से मिलेगी। आप अपने घरों में सब परिवार के साथ मिलकर आराधना करें, विशेषकर मेज की आराधना अवश्य करें, रोटी तोड़े और पूरी बियारी को सजाएं और डीकन जो है वो अगुवाई करें इस कार्य के लिए। अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, और कोई भी नोटिस होगी, कोई भी बात होगी पास्टर साहब के द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से नोटिस वो बातें जो है वो आप तक पहुँचा दी जाएगी। आपको कोई बात करनी हो, जरूरी हो, कोई परेशानी हो, तकलीफ हो, आप कॉल करके आप पास्टर साहब से मुझसे आप उस विषय में बात कर सकते हैं। और मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि आप ऐसे ही सुरक्षित अपने घरों में रहें। आज जो हमने उत्तरवादी पाठ पढ़ा है, परमेश्वर की दया के अनुसार, परमेश्वर की दया के अनुसार हम इस बात को सीखने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर अपने वचन में इस बात को लिख रहा है वो हमारे लिए आज किस तरह से लाभदायक है। हम उसे आत्मसात कैसे कर सकते हैं। सीधी साफ बात यहाँ टाइटल में लिखा हुआ है, इफिसियों 4 पर हेडिंग में लिखा हुआ है मसीह की देह में एकता। मसीह की देह में एकता आप कैसे रख सकते हैं। आप सब कलीसिया के लोग मसीह की देह में एक कैसे हो सकते हैं। ये विचारणीय है कि हम कैसे एक हो सकते हैं। उसका मुख्य रीजन है, उसका मुख्य कारण है, मुख्य माध्यम है, मुख्य स्रोत है प्रभु यीशु मसीह, और उसकी
देह और उसका लोभ और उसका परिणाम। जब तक हम उसकी देह और लोहू के इस प्रतीक में जो मेज के रूप में सजाई जाती है, हम सब इकट्ठे नहीं होते हैं, हम मसीह की एकता को, हम मसीह की एकता में नहीं बने रह सकते। मसीह की देह में एकता मेरे और आपके बीच में तभी रह सकती है जब हम मसीह की देह के इस प्रतिरूप को जो हमारे बीच में बिछाई जाती है मेज के रूप में, जब तक हम इसे ग्रहण नहीं करते, जब तक हम उसमें शामिल नहीं होते। क्योंकि पौलुस प्रेरित फिसुस की कलीसिया को लिख रहा है कि मैं जो प्रभु में बंदी हूं, मैं जो प्रभु में बंदी हूं, कहता है, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके लिए विचार करो। मेरे प्रिय, पौलुस भी बुलाया है। पौलुस बंदी नहीं था, बल्कि वो बंदी बनाने वाला, मसीहियों को बंदी बनाकर ले जाता था, जेल खानों में डालता था। लेकिन वही पौलुस आज कह रहा है कि मैं प्रभु में बंदी हूं, कहता है। वो क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसने अपने बुलाए जाने को विचार किया, उसके योग्य बनने को सिद्धता की ओर ले जाने का प्रयास किया। पौलुस कहता है कि मैं प्रभु में बंदी हूं, तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग विचार करो। वो इसलिए बड़े दावे के साथ इस बात को कह रहा है मेरे प्रियो पौलुस, क्योंकि जिस बुलाहट से पौलुस बुलाया गया, मेरे प्रियो, याद है आपको कैसे बुलाया गया? उस दमिश्क के रास्ते पे जब वो मसीहियों को सताने जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है? वो कहते, कौन है तू जिसको मैं सताता हूं? मैं मसीह हूं जिसको तू सताता है। मेरे लोगों को सताता है, अर्थात तू मुझे सताता है। और उसी वक्त उसको एक तेज रोशनी दिखाई देती है, वो आंख से अंधा। क्योंकि उस वक्त वो संसारिक आंखों के साथ था, संसारिक आंखों से देखता था। लेकिन जब प्रभु के उस रोशनी को, उस प्रकाश को, उस ज्योति को जब उसने देखा, संसारिक आंखें उसकी बंद हो गई। और जब उसकी आंखें खुली, प्रभु की दृष्टि से देखी, और वो तब जान गया कि मैं किस लिए बुलाया गया हूं। और उसने वही चाल प्रारंभ कर दी जिसके लिए वो बुलाया गया। जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, उसके योग्य चाल चलो। इस बात को आप तभी कह सकते हैं कि जब आप प्रभु में बुलाए गए हैं, उसके योग्य आप चाल चल रहे हैं। आप तभी ये बात बोल सकते हैं। पौलुस ने इस बात को साबित किया कि मैं प्रभु का बंदी हूं, क्योंकि मुझे प्रभु के लिए काम करना। अर्थात लिखा है, सारी दीनता, नम्रता, धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सेवा। ये प्रभु में रहने का मतलब ये है। दीनता और नम्रता मेरे अंदर होना चाहिए, धीरज रखना चाहिए मुझे अपने जीवन में, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखना है। उसी एकता की बात यहाँ पर कह रहा है। मसीह की देह में एक ही देह है, एक ही देह है, और एक ही, क्या लिखा है? एक ही देह और एक ही आत्मा। एक ही देह और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से, एक ही आशा है, एक ही आशा है मुझे और आपको, और वो आशा प्रभु यीशु मसीह है। एक ही प्रभु है, 10 नहीं, 1000 नहीं है, 36 करोड़ नहीं है। एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, एक ही मसीह, एक ही प्रभु, एक ही एकता, एक ही देह और एक ही आत्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता। सब सारे जहां
जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है, सब में है मेरे। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। हर एक को अलग अलग तरह से अनुग्रह परमेश्वर ने हमें किया है और अलग अलग परिमाण के अनुसार दान दिया है। चाहे एक छोटा सा वरदान आपको क्यों न मिला हो, आप उस वरदान का इस्तेमाल करें। याद करें उस बात को कि जब स्वामी परदेश जाता है तो अपने दासों को 1 तोड़ा, 2 तोड़ा और 5 तोड़ा देकर जाता है। इस्तेमाल करना है मेरे को, परिमाण के अनुसार दान दिया है परमेश्वर ने मुझे और आपको, चाहे छोटा सा वरदान क्यों न हो। ये ना सोचे कि फलाने को तो बहुत बड़ा वरदान मिला है, ये काम करता है, इतनी बड़ी पदवी में है और मैं छोटा सा वरदान मुझे मिला है, पैदल घूम घूम के प्रचार करना, चप्पल गिर जाती मेरी। नहीं, हर एक को परिमाण के अनुसार वरदान परमेश्वर ने दिया है और हमको उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब स्वामी आएगा तो हमसे हिसाब लेगा कि तुमने जो तोड़ा मैंने दिया था क्या किया। 5 ने 5 और कमाया, मतलब डबल किया उसे, उस तोड़े में 3 ने भी डबल किया। उसने छोटा नहीं जाना कि 5 वाले को 5 ज्यादा मिला है, मुझे 3 मिला है, कम मिला है। नहीं, उसने भी इस्तेमाल किया, तो 1 तोड़े वाले ने इस्तेमाल नहीं किया। हिसाब लिया गया, क्या हुआ, हाथ पांव बांधकर उस अंधेरे कुएं में डाल दिया जाए। मुझे और आपको परमेश्वर ने परिमाण के अनुसार मुझे और आपको तोल कर नाप कर अपना अनुग्रह दान दिया है। इसलिए वो कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, लिखा है केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में भी उतरा था। और निचली जगहों में उतरा था, यहाँ लिखा है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया। निचली जगह पर उतरा था का मतलब है अधोलोक पर, जहां आज भी शैतान और उसकी सेना आज भी वहां पर बंदी है और उनको उन बंदियों के बीच में प्रभु यीशु मसीह उतरा गया। लोग सोचते होंगे कि प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद जी उठी, तो बाकी दिन कहाँ थे वो इस वक्त? शुक्रवार को उनकी डेथ हुई, शुक्रवार की रात को उनको दफनाया गया शाम तक, उसके बाद वो कब्र में पड़े रहे। नो मेरे प्रियो, उसी वक्त जब कब्र के मुंह पर पत्थर लुढ़का दिया गया, प्रभु यीशु मसीह जी उठे और उस वक्त वो अधोलोक में गए नीचे, जहां पर जल प्रलय से मरे हुए लोगों की आत्माएं जिन्होंने मरण का पछतावा नहीं किया। सदोम और अमोरा में जो लोग मरे थे आग और गंधक की बारिश से, वो सब उन्होंने भी पछतावा नहीं किया, नाश हो गए। सिर्फ लूत और उसकी 2 बच्चियां बची। मेरे प्रियो, इनके बीच में प्रभु यीशु मसीह गए और वहां पर शुक्रवार की रात, शनिवार दिन और रात वहां पर प्रचार किया प्रभु यीशु मसीह, और बहुत से लोगों को वहां से, बहुत से उनकी आत्माओं को, जिन्होंने अपने मन को परिवर्तित किया, उनकी आत्माओं को बांध ले गए प्रभु यीशु मसीह। और लिखा है उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। ये बात समझ है। और जो उतर गया ये वही है जो फिर रेजरेक्शन के समय जब जी उठा, इतवार की सुबह, पवित्र वार की सुबह, तो लिखा है और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया, तो सब कुछ परिपूर्ण करे और पिता के दाहिने हाथ जा बैठा। ये वही है मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह, जिसमें मुझे और आपको एक होना है, मुझे और आपको मसीह की देह में एक होना है। और लिखा है उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, देखा मैंने अभी बताया आपको, कुछ को प्रेरित नियुक्त किया, कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया भविष्यवाणी करने के लिए,
प्रेरित करने वाले कि तुम प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानो, पहचानो। प्रेरित करने वाले, प्रेरणा देने वाले, प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रचार करके कुछ को प्रेरित नियुक्त किया और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त किया और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त किया और कुछ को रखवाले अर्थात रखवाली करने वाले नियुक्त किया, कलीसिया की देखरेख करने वाले नियुक्त किया और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह है। ये सब इसलिए मेरे प्रियो, ये सब वरदान मुझे और आपको परमेश्वर ने इसलिए दिया है कि मैं और आप मसीह की देह को उन्नति दें, बढ़ाते जाएं, फलने और फूलने दें। जब तक कि हम सबके सब, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे दिल दौल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे। हम जो मूर्खतापूर्ण काम करते हैं ना मेरे प्रियो, तो हमारे लिए वचन में लिखा है कि हमें दूध चाहिए भी। हम अपने मूर्खतापूर्ण कार्यों के द्वारा अपने परमेश्वर से अलग बैठे हुए। प्रभु नहीं चाहता है, वो चाहता है कि हम बढ़े, पूरे डील डॉल में हम बढ़े। प्रभु क्या कहता है? हम डील डॉल में बढ़े मेरे प्रियो, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डील डॉल तक न बढ़ जाए, ताकि हम आगे को बालक न रहे, जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से, उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हरेक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। ऐसा हमारा विश्वास है कि किसी ने कुछ कहा कि वो फलाना व्यक्ति जो है वो प्रभु यीशु मसीह का दूसरा रूप है, वो मुर्दों को जिला रहा है, वो भविष्यवाणी कर रहा है, वो आश्चर्य कर्म कर रहा है, तो लोग दौड़े जा रहे हैं। आज मैं बहुत सी बातों को सुनती हूँ, देखती हूँ कि बहुत से लोग अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्थान पर रखते हैं और लोगों से अपनी महिमा और स्तुति कराते हैं। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों के लिए लिखा है कि उनके झोंके में घुमाए और इधर उधर उछाले और न जाए। वरन लिखा है, प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में उसमें जो सिर है। कौन है सिर? उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाए। केवल मसीह, उसके अलावा कोई नहीं, जिससे सारी देह हरेक जोड़ की सहायता से सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब हम एक देह हैं, एक एकता में, हम प्रभु की देह में हम एक हैं, तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और वचन कहता है कि हरेक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ बंटकर उस प्रभाव के अनुसार जो हरेक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है। जब तक हम सब इकट्ठे होकर मिलकर कार्य नहीं करेंगे, कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। अपने आप को बढ़ाती है कि वह प्रेम में बढ़ती है। तभी हम प्रेम के संदेश को, मसीह के प्रेम के संदेश को लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए पौलुस कहता है कि प्रभु में आग्रह करता हूं, कहता है, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, क्या मैं और आप ऐसा नहीं चलते? तुम अब से अगर चलते हो, अब से मत चलो, अब से मत चलो। आज ही समय है, आज ही अवसर है, आज ही पल है। क्योंकि सचमुच में मेरे प्रिय वचन कहता है कि जब तुम नाना प्रकार की बीमारियों को, नाना प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को आते देखो, तो समझ लेना कि प्रभु यीशु का आगमन निकट है। और ये हमारे साथ हो रहा है। ये भयंकर जो पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे जगत में ये बीमारी फैलेगी, केवल भारत में या कोई एक देश में नहीं। ये संकेत है मेरे प्रभु यीशु मसीह की आगमन। वचन कहता है कि हम सब आज अपने बातों से, अपने
गुनाहों से, अपने कार्यों से फिर जाएं। अब तुम अब से वचन कहता है अब से, ये हजारों साल पहले, 2020 वर्ष पहले वचन लिखा हो, लेकिन आज मेरे लिए ये बात लिखी हुई है कि अब से मतलब आज से, अभी से ऐसे ना चलो जैसे अनर्थ रीति पर चल रहे थे, अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी है, उनको चलने दो तो चलते हैं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और वो उस अज्ञानता के कारण, वो ज्ञान है मेरे को, वो नहीं जानते, लेकिन आप तो जानते हैं, आपने तो वचन पढ़ा हुआ है ना, आपको तो वचन सुनाया गया है, सुसमाचार का प्रचार किया गया है, आप बाइबल को जानते हैं, वचन की गहराई को जानते हैं, मूल बातों को जानते हैं, सच्चाई को जानते हैं। लिखा है कि और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए, लेकिन आप तो अलग किए नहीं, आप प्रभु के साथ हैं, आपके साथ प्रभु है, क्योंकि आप मसीह में एक हैं, उसकी देह की समानता में है, आप उसकी देह के इस प्रतीक में शामिल होते हैं, उसकी गंभीरता को आप समझते हैं। लिखा है उनके समान नहीं बनते हैं, किनके समान मैंने बता दिया, और उनके बारे में और कुछ लिखा हुआ है, और वे सुन्न हो गए और सुन्नपन में अपने सुन्न होकर, लिखा है लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया, और बड़ी लालसा से करते हैं, कोई उनको सिखाने और समझाने वाला नहीं, पर आपको और मुझे तो कोई है ना सिखाने वाला, तो अब से ना चलो, उस अनरीति में ना चलो, पर लिखा है, आपके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है, यीशु पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाई भी, कि तुम पिछले चार चरण के जो आज तक, जो कल तक हमने किया, लिखा है तुम पिछले चार चरण के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, इसी वक्त उतार डालो, लिखा है, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, जब तक तुम नए नहीं बनोगे, परमेश्वर के प्रेम को नहीं पहचानोगे, नई सृष्टि बननी पड़ेगी, नया बनना है, तभी आपको नई पृथ्वी और नया आकाश मिलेगा, नए बनते जाओ, आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो, नए मनुष्यत्व को पहन लो। मैं फिर कहती हूँ, और उसने जब तक वो शाऊल था मेरे प्रियो, वो संसारिक दृष्टि से देखता था, लेकिन जब वो और उस बन गया, उसने सचमुच में नए मनुष्यत्व को पहन लिया, और मरते तक मेरे प्रियो, और उसने उस मनुष्यत्व को पहना और उस बुलाए जाने को सिद्ध करने का प्रयास करता रहा, और फिर भी बोलता है कि मैंने तो कुछ भी काम नहीं किया, पूरा जीवन उसने प्रभु पे ही दे दिया, सारा जीवन उसने जेल में बिताया प्रभु के नाम से, दुख सहता रहा, तकलीफ सहता रहा, लेकिन उसने प्रभु की बड़ाई और महिमा करने नहीं छोड़ी। सारी पत्रियां, नए नियम में ज्यादा से ज्यादा पत्रियां पौलुस ने लिखी, जेल खाने में रही, प्रभु के लिए काम किया, अपने जितनी भी कलीसिया उसने पौलुस ने स्थापित की थी, सारी कलीसियाओं को पत्र लिखता, और ये पत्र का ही नतीजा है जो हमारे पास अध्याय हमारे पास संकलित है, जिसको हम आज पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं और आशीष को प्राप्त करते हैं। सो हमारा जीवन नए मनुष्यत्व को पहनने वाला होना चाहिए, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सजा गया है,
मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो, ये मनुष्यत्व जो मुझे पहनना है, नए मनुष्यत्व को मेरे और आपके लिए सृजा गया है। पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दीजिए। परमेश्वर ने इस्राएलियों को, उनसे बहुत प्रेम किया परमेश्वर ने इस्राएलियों को, उनके अब्राहम को आशीष दी और कहा था कि मैं उससे बड़ी जाति बनाऊंगा और इस्राएल है जो आकाश के तारे और समुद्र के किंकों के समान संख्या में है। लेकिन जब परमेश्वर नाराज हुआ उनसे, वो मिस्र की गुलामी भी 40 वर्ष तक, परंतु फिर भी वहां जब पुकारा प्रजा ने, परमेश्वर ने सुना, उन्हें निकाला, इस्राएलियों को निकाला, उन पर दया की, उनके पापों को क्षमा किया। लेकिन फिर भी वो इस्राएली जो थे, जिनको परमेश्वर ने प्यार किया, वो जाकर जंगल में भी परमेश्वर को कोसते रहे, जंगल में भी परमेश्वर को कोसते रहे, खाने के लिए, पानी के लिए। मेरे प्रियो, विश्वास परमेश्वर पर उनका नहीं, इसलिए शायद उस कनान देश में, उस दूध और मधु की धारा बहने वाले देश में कुछ ही लोग पहुंचे। लाखों की संख्या में लोग थे, सब मर गए, नाश हो गए, खत्म हो गए, जंगल में मिट्टी दी गई। मेरे प्रियो, मेरे और आपके लिए परमेश्वर ने ये सुनहरा मौका दिया है। आज ही इस वक्त नए मनुष्यत्व को पहनो और अपने बुलाए जाने को सिद्ध करने का प्रयास करो, उसके योग्य चाल चलो। जैसे एक ही उदाहरण मेरे जीवन में मैं देख पाती हूँ, सचमुच में उसने अपने शरीर की लालसाओं को, अभिलाषाओं को उसने कूट कूट के कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता हूँ। आदमी, इंसान, मनुष्य पाप में फंसता है शरीर के द्वारा, संसारिकता में फंसता है। परमेश्वर कहता है, वचन कहता है, और उसके द्वारा जो दर्शन पाकर उसने परमेश्वर से जो वचन पाया उसे हमारे सामने रखता है और कहता है कि नए मनुष्य को अन्य जातियों की तरह न चले, क्योंकि वो अपने अभिलाषाओं में फंसकर पाप में नहीं करते, वो ज्ञानता में बोलते हैं, वो नहीं जानते, लेकिन मैं और आप जानते हैं। इसलिए मैं और आपसे तो रहने का प्रयास करें कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो। मुझे और आपको मेरे परमेश्वर के बुलाहट को सिद्ध करने का प्रयास निरंतर करते हैं। परमेश्वर मुझे और आपको बताए कि आशीष मसीह के माध्यम से देगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। आराधना के अंत में मुझमें यीशु की शोभा दिखाई दे, गीत गाने के बाद पास्टर साहब की अपनी आशीष की प्रार्थना से हम आज के आराधना को सुनेंगे। परमेश्वर पिता की सारी समस्या परे है। प्रभु यीशु की तो मदद है, अब तो उसकी इच्छा करें और हमारे प्यारे परमेश्वर प्रेम, प्रभु यीशु की अनुग्रह और पवित्र संगति आज से रोजाना तक उपस्थित प्रत्येक विश्वासों के साथ होने वाले हर एक आराधना के साथ, विशेषकर प्रेरितों के साथ हमेशा और हमेशा योगदान में बने रहे। आमीन। आमीन। जय मसीह। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।